Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yes, we are live now. This is शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने जो है सीडीपी की यहाँ पर 1000 प्लस की सीरीज आपके सामने चलाई हुई है, जो कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको एनालाइज भी देंगे आपके एग्जाम्स के लिए। देखो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस वही रहता है। देखो मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि कंटिन्यू आपकी सीडीपी क्लासेज आ जाए, बट क्या होता है मिसिंग हो जाती है। इसके लिए तो पहले मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं ये जारी रखूँगी कि हाँ बिल्कुल आपकी जो है कंटिन्यू क्लासेस सीडीपी की डेली वाइज आती रहे। क्लियर है। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वही जो है आपका, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल वही पैटर्न रहता है। इसमें या तो बिल्कुल बी पॉजिटिव ऑप्शंस आपको खोजना होता है या फिर नेगेटिव ऑप्शंस को खोजना होता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि चारों ऑप्शंस इतने ही पॉजिटिव होते हैं कि हमको ये नहीं पता लगता कि इसमें आंसर क्या होगा, लेकिन वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस को फिर अच्छे से रीड करना है, तब जाके उस आंसर को खोजना है। क्लियर है। अब देखो भैया क्वेश्चन है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या अंगीकार या फिर समायोजित या फिर अनुकूलित या फिर समुचितता। तो भैया जो सीता है, देखो सीता के सामने जब भी कोई दाल चावल देता है तो उसने जो है अपने हाथों से खाना उसको सीख लिया है। अब जब भी उसके सामने कोई दाल रखेगा या फिर चावल रखेगा या फिर उसके पेरेंट्स देंगे, फिर अदरवाइज कोई भी सोसाइटी लेवल का कोई भी बंदा देगा, वो क्या करेगी कि वो समझ चुके क्या मेरे को ऐसे खाना है, तो अपने हाथों से मिलाकर जब उसको खाना उसने सीख लिया है तो उसको वो ऐसे ही खाएगी। ठीक है। तो ये कहलाता है अनुकूलित करना। क्या यानी कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग अनुकूलित कर चुकी है उस चीज़ों को। ठीक है कि हाँ मेरे को कैसे दाल चावल मिलाकर खाना है। अब देखो इसमें एक वर्ड आया है निकल कर, वो है स्कीमा। स्कीमा बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। स्कीमा का मतलब क्या होता है। स्कीमा का मतलब होता है भैया मानसिक संरचना से, यानी कि मानसिक संरचना से। देखो अब जैसे इसके सामने क्या है, दाल रखी हुई, चावल रखी हुई है, ठीक है। अब इसको ये नहीं पता मेरे को कैसे खाना है, इनको मिक्स करके खाना है, फिर अलग अलग खाना है, हाथ से खाऊं या फिर स्पून से खाऊं, कैसे खाऊं, है ना। तो जो भी है देखो अब इसने क्या किया, स्कीमा को अच्छे से यहाँ पे सोच लेना है। स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना। ठीक है। मानसिक संरचना क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी सूचना को संगठित कर लेते हैं अपने माइंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने माइंड्स में, ठीक है, उसको व्यक्तित कर लेते हैं, तो ये कहलाता है आपका स्कीमा। अब स्कीमा में देखो जैसे कि आपको रोटी बनानी है। अब रोटी बनाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, पानी भी चाहिए आपको, ठीक है, आटा भी चाहिए, ठीक है। तो और मतलब सारे ही यहाँ पे जो भी उसको आप, जो कि एक पूरी रोटी आपकी बनकर कंप्लीट होगी, तो उसको पहले करने के लिए सारी यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट चाहिए, है ना। तो ये उसको पहले से ही पता है, क्योंकि उसके माइंड में वो क्या है, वो बिल्कुल अनुकूलित है, व्यवस्थित है। उसकी मानसिक जो संरचना है उसमें सारी चीज़ें क्या है, उसमें सारी चीज़ें अनुकूलित है। तो ये कहलाता है आपका अनुकूलित। और जो ये स्कीमा होता है, स्कीमा 2 टाइप्स का होता है। एक तो बिल्कुल सिंपल लेवल का होता है, एक हार्ड लेवल का होता है। क्लियर है। तो बिल्कुल ये क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि जब सीता दाल चावल खाना सीख जाती है और जब भी उसके सामने कोई दाल चावल रखता है तो उसको पता है कि हाँ ये मेरे को कैसे खाना है। ठीक है। तो यही कहलाता है क्या भैया, अनुकूलित। और स्कीमा, इसका मतलब होता है मानसिक संरचना से, जो कि आप अपनी जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं पहले उसको अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं। ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं कि व्यक्तिगत विद्यार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर कहे कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों जो हमारे ये यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये सीखने के योग्य या फिर अयोग्य है। तो इसमें जो है सबसे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑप्शन होगा या फिर सबसे भिन्न ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि आपकी सारे ही जो भी आपकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी आपकी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा कर सकता है। तो उसमें ये करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। अब अगर सारे ऑप्शंस को देखें, देखो बाय बाय से, कि जो ये फर्स्ट ऑप्शन है कि वो जो है आपकी व्यक्तिगत शिक्षार्थी की विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए है।
है तो ये तो इतना पॉजिटिव नहीं है, या फिर ये जो है उसकी मध्य खाई को कम करने के लिए है, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं है, या फिर उसकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हाँ इसकी योग्यता है, ठीक है, तो उसको जो है समान करने के लिए, सो ये भी इतना करेक्ट नहीं है। सो बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य नहीं है। सबसे पहले तो एक टीचर्स को या फिर एक विद्यालय को यही सोचना है, यही देखना है कि वो जो भी उसके स्टूडेंट्स है वो सीखने के योग्य है या फिर नहीं है, या फिर अयोग्य है, या फिर उसको कैसे सिखाना है ना, या फिर उसको क्या चीज़ें लिंक करके सिखाना है, कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं, है ना, किस टाइप से उसको पढ़ाना है, हाई लेवल से पढ़ाना है या फिर स्लो लेवल से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इससे ही बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि जो शिक्षार्थी है वो सीखने के योग्य भी है या फिर नहीं, ठीक है। अब आगे फिर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं फटाफट से, कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, या फिर चाइल्ड सेंटर पाठ्यक्रम का पालन करना, और जो आपके स्टूडेंट्स है उसको सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर, ठीक है, संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। अब इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है ये आपको चूज करना है। देखो जो भी ये शिक्षार्थी है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है आपके सामने। अब देखो इसमें बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब देखो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन तो वही होगा जहाँ पर आपका क्या होगा, चाइल्ड सेंटर होगा, यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल बी पॉजिटिव ऑप्शन है, बिल्कुल क्या है, एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी और बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। सारी ऑप्शन से सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ये क्या होगा, देखो यानी कि इसमें कहा गया है कि जब भी आप यहाँ पे टीचर्स, जो भी टीचर्स लोग इस जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो भी इसको जो है यहाँ पर शिक्षण को उपलब्ध कराते हैं, तो उनका क्या मीन्स होना चाहिए कि वो जो है पहले तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर को रखें, यानी कि बाल केंद्रित रखकर तब जाके बच्चे को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और उसको जो है उसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है, और उसमें जो है वो उसको अनेक अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है, यानी कि उसमें आपका खेल का पीरियड्स भी हो, उसमें आपके जो है यहाँ पे सारी ऑल सब्जेक्ट्स के पीरियड्स भी हो, तो सारे ही अच्छे से जो है कन्वर्ट करके तब उसको जो है यहाँ पर सिखाना चाहिए। तो इससे जो है बच्चा जब उसको अच्छे से यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ करेगा, देखेगा, तो वो अच्छे बेटर तरीके से यहाँ पर सीख पाएगा। क्लियर। आगे है फिर कि सतत और व्यापक मूल्यांकन ब्लैंक पर बल देता है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, या फिर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। क्या इसमें बेटर होगा? तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल ज़्यादा यहाँ पर देता है। तो देखो करेक्ट है कि यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका, कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित या फिर रिकॉर्ड और उसको सुधारा जाए इस पर, ठीक है। अब देखो जो सतत है और ये व्यापक मूल्यांकन है, ये क्या होता है इसको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है। देखो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो शिक्षण अधिगम होता है, इसके टाइमिंग में जो टीचर्स होते हैं वो छात्रों के सीखने की प्रगति को, ठीक है, जो भी उनके सामने कोई भी समस्या होती है उनके बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है उनको, ठीक है। ये होता है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, अब बच्चा है उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसको जो है वो टीचर्स कैसे यहाँ पर पता करता है, कैसे जो है वो ऐसे पहचान सकते हैं कि हाँ बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम्स है, तो वही होता है आपका क्या, सतत और व्यापक भैया, ठीक है। तो इस जो है इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भैया इसकी व्यवस्था है, ठीक है, वो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है, ठीक है, और उसमें जो है फिर आप क्या निकालते हैं, टीचर्स उपचारात्मक, ठीक है, आवश्यकता इसमें यहाँ पे दी जाती है उनको, ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट्स के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, ठीक है, उसको जो है टाइमिंग पर उसकी कठिनाइयों का निवारण किया जाता है, और उसमें जो है एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर आत्मविश्वास भी जागृत किया जाता है। तो यही कहलाता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि सीखने को हमारा अवलोकित तथा रिकॉर्ड को सुधारा जा, उससे जो है रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को भी सुधारा जा सकता है। तो ये जो है सबसे जो है यहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे डिफरेंस तरीके से यहाँ पर वो ध्यान देता है किस पर, कि सीखने का जो है किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा उसको जाए, ठीक है, इस पर। तो यही होता है आपका सतत और मूल्यांकन। सतत और मूल्यांकन यही पता लगाता है कि बच्चे में कहाँ पर जो है कमी है, कहाँ पर इसका निदान करना है, कहाँ पर इसको प्रॉब्लम से कैसे इसको यहाँ पे फेस करना है, कैसे इसका निदान करके इसको उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर प्रदान करना है। तो यही कहलाता है आपका क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या पूछा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, फिर आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। फिर आगे है कि सीखने की तत्परता ब्लैंक की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, या फिर शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता का स्तर, या फिर सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो सीखने की जो तत्परता है ब्लैंक की ओर संकेत करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर ये मत देख लेना कि यहाँ सीखने की तत्परता ही तो थॉर्नडाइक का है, चलो थॉर्नडाइक लग रहा है इसमें लगा दो, तो बिल्कुल बच्चे गलत कर देते हैं। तो यही बताना चाहती हूँ ये क्या है, बिल्कुल गलत है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो और अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में है कि सीखने की तत्परता ब्लैंक की ओर संकेत करती है, तो ये संकेत करती है कि सीखने के जो सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है, ठीक है, ये जो है इसको यहाँ पर ज़्यादा क्या करती है, फेस करती है। तो ये होता है आपका सीखने की तत्परता, यानी कि बच्चा जब सीखने के तत्पर होता है बिल्कुल, तभी तो वो अच्छी अच्छी वर्तमान प्रेजेंट चीज़ों को भी सीख सकता है। अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है, उसका माइंड ही नहीं है वहाँ पर, वो नहीं करना चाहता, वो एक्टिविटीज़ नहीं है, उसमें एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी क्या है, पॉजिटिव नहीं है, या फिर वो जो है कह सकते हैं कि उसका मन ही नहीं है सीखने का, कुछ भी करने का, ठीक है, तो तब आप उसको नहीं सिखा सकते। जब बच्चा तत्पर होता है तो तभी जो है वो प्रेजेंट टाइम को यहाँ पर अपना एक स्तर बनाता है, एक अपना जो है फ्यूचर बनाता है, एक अपना रिकॉर्ड बनाता है, एक अपना एम बनाता है, तो आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो थॉर्नडाइक को देखकर यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ थॉर्नडाइक दिख रहा है और सीखने की तत्परता है तो लगा दो, बस भाग लो, और फिर पता चला कि एक नंबर आपका गलत। आगे है फिर कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो वे कह सकते हैं कि पोलियो ग्रसित बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या फिर जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बेसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक शिक्षिका है जो कि कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, है ना, तो उसको जो है क्या करना चाहिए जिससे कि वो भी बच्चे पढ़ सके, या कि उनके लिए भी वो बहुत ही बेटर उचित हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो देखो इसमें करेक्ट होगा आपका भैया यहाँ पर क्या, सी, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगर सारे ऑप्शन को देखें कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, सो ये गलत है, या फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, सो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, निगेटिव है, या फिर कह सकते हैं कि मौन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बेसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, सो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ है ना। तो बिल्कुल जो आपका सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर कि भैया देखो कुछ हो जाते हैं ऐसे, मान लीजिए कोई हमारी मतलब कि हम या तो प्राइमरी लेवल से हैं या फिर जूनियर लेवल से हैं, या तो हमारे पास में 5 क्लास के बच्चे हैं, फिर 8 क्लास के बच्चे, चलो कोई भी बच्चे ले ले, किसी भी क्लासेस के बच्चे ले सकते हैं। चलो 8 क्लास के कोई बच्चा है ना हमारी क्लास में, मैक्सिमम हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे में मैक्सिमम चलो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता यानी कि कहीं पर भी हो सकती है भैया उसको शारीरिक विकलांगता, ठीक है। अब देखो शारीरिक विकलांगता है वो बच्चा, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए टीचर्स को, ठीक है, उसके लिए टीचर्स को उसी स्कूल्स में, उसी क्लासेस में, उसी टाइमिंग पे, उसी पीरियड्स में, उसी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बस उसके साथ में जो है उसको ऐसे ही यहाँ पर कुछ चीज़ों को यूज़ करना होगा जिससे कि बच्चा अच्छे से जो है यहाँ पर पढ़ सके, अदरवाइज और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो करेक्ट यही होगा आपका, क्लियर, कि आप उसको कुछ इस टाइप्स की गतिविधि यहाँ पर उपलब्ध करा सकती हैं, कराइएगा, है ना, जिससे कि बच्चा उसको अच्छे से सीख सकता है। आगे है फिर कि ब्लैंक के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा, ध्यान से क्वेश्चन देख लेना है,
निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है सांस्कृतिक कारक के, या फिर सेरेब्रल डिस्फंक्शन के, या फिर संवेगात्मक विघ्न के, या फिर व्यवहारगत विघ्न के। तो भैया के अतिरिक्त यानी कि के अलावा इनमें से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 3 तो ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि आपके जो अधिगम है इसमें अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक आपका ऑप्शन ये है जिसमें कि अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये आपको चूज करना है। तो इसमें करेक्ट होगा क्या भैया? सांस्कृतिक कारक। अब देखो सांस्कृतिक कारक इसका क्या मतलब है, इसमें लर्निंग बाय अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो भैया इसमें क्या इसका कारण है कि यहाँ पर जो है आपकी सांस्कृतिक कल्चर्स आएगा, है ना, कि कल्चर्स आएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो, ऐसे नहीं वैसे कर लो। तो ये क्या है आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक कारक ये आपका कहीं पर भी नहीं आएगा। क्लियर है? बाकी जब आपकी जो सेरिब्रल डिस्फंक्शन है, संवेगात्मक विघ्न है, व्यवहारगत विघ्न है, ये सारे आपके जो है अधिगम अक्षमता के अकॉर्डिंग आते हैं। क्योंकि देखो अधिगम अक्षमता यानी कि बच्चा जो है सीखने जब अक्षमता यानी कि कैपेसिटी उसकी क्या है, डाउन है। ठीक है, जो सीखने जो भी उसको सीखना है, ठीक है, तो उसमें सीखने के लिए क्या है थोड़ा डाउन है, नहीं सीख पा रहा है। तो यानी कि उसको कहीं ना कहीं या तो कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम से, ठीक है, तो उसके लिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्या, कल्चर्स। ठीक है, तो कल्चर्स कहीं पर भी करेक्ट नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, न कि उसकी कहाँ पर सांस्कृतिक कारक से कोई मतलब नहीं है, कल्चर से कोई मतलब नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं फिजिकल्स में ही कोई यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन। अब आगे क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है भैया कि एक समावेशी विद्यालय, देखो क्या है, शिक्षार्थियों की योग्यता के अकॉर्डिंग उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है, या फिर शिक्षार्थियों की अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर कह सकते हैं कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, एक समावेशी विद्यालय यानी कि समावेशी का मीन्स सबको पता है, जहाँ पर कि बच्चे को समान रूप से रखकर इक्वल रूप से सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इक्वल रूप से ऐसा नहीं होता है कि हाँ अब 20 बच्चे को तो हम इस पीरियड्स में पढ़ाएंगे, 20 बच्चे को हम नेक्स्ट दूसरे पीरियड्स में पढ़ाएंगे, तो ये गलत है। तो समावेशी मीन्स यानी कि सभी को इक्वल रूप से जब आप शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा, तो देखो बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शंस की बात की जाए तो वो होगा कि शिक्षार्थियों की अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, यानी कि सभी को जो है यहाँ पर सभी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना, सभी की जो है यहाँ पर मतलब कि सभी को एक समान रखते हुए, है ना, सभी को एक ही पीरियड्स के अकॉर्डिंग, सभी को एक ही क्लासेस के अकॉर्डिंग, सभी बच्चे को एक ही टीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी पढ़ाना है, जिस विषय में पढ़ाना है, जो भी टॉपिक्स लेना है, तो सभी को इक्वल रूप से पढ़ाना है। तो ये क्या है, उसमें उसके सुधार करने के लिए प्रतिबंधित यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है? अगर सारे ऑप्शंस को देखें, वैसे आप खुद से पढ़ के देख लेना, कहीं ना कहीं निगेटिव ही आएंगे निकल कर। आगे है फिर कि भैया ब्लैंक के अतिरिक्त, यहाँ पर भी के अलावा बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। अब जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र यहाँ पर बताए हैं। अब 3 में से एक ऐसा है जो कि इनका नहीं है, वो ही आपको चूज करना है। संदर्भगत है, या फिर अव्यभूत है, या फिर अनुभाविक है, या फिर सामाजिक है। अब देखो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि देखो तीनों ऑप्शंस तो कहीं ना कहीं अपने आप में जुड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिकता की बात कहाँ पर आ गई, ठीक है। माइंड्स में सामाजिकता की बात यहाँ पर इन्होंने स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग नहीं कही गई है, जो स्टर्नबर्ग है। सो स्टर्नबर्ग ने कहा है कि जो भैया ये बुद्धि है, बुद्धि का त्रितंत्र है, एक तो संदर्भगत है, इसमें एक आपका अव्यभूत है, एक आपका भैया अनुभाविक है। तो ये 3 इसके अकॉर्डिंग आते हैं, न कि आपका सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। क्लियर है? सो भैया ये थे आपके आउट ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप्स की बेहतरीन CDP की प्रैक्टिस सेट प्लस यहाँ पर जो है मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, और डेलीज वाइज आप जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वैसे कंटिन्यूस आपकी जो है काफ़ी और भी जो सब्जेक्ट्स है CTET लेवल के काफ़ी सारे ही यहाँ पे मैं कराने वाली हूँ, लेकिन धीरे धीरे होगा। ओके भैया, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। अब फास्ट तरीके से कुछ भी बोल जाता है।